एब्डोमिनल कैविटी, सेकंड कौन सा है? एब्डोमिनल कैविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से देखो डायग्राम से समझना, यहां पर एक डोम शेप्ड मसल्स होती है, यहां पर एक डोम शेप्ड मसल्स होती है इस एरिया में, और ये डोम शेप्ड मसल्स क्या करती है? ये डोम शेप्ड मसल्स सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को, सॉरी, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी क्या करती है? सपोर्ट करती है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन लोकेटेड हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, इस एरिया में बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, और ये सारे के सारे ऑर्गन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दे प्रेजेंट इन द abdominal cavity, they present in the abdominal cavity, they present in the abdominal cavity, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? abdominal cavity, they present in abdominal cavity। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो वेंट्रल बॉडी कैविटीज की बात चल रही है, फर्स्ट हो गया थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं। दूसरा कैविटी एब्डोमिनल कैविटी, जो डायफ्राम एक मैन डोम से मसल्स उसके द्वारा एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी दोनों क्या किया जा रहा है? सेपरेट किया जा रहा है, और सेपरेट करके इसके मुख्य ऑर्गन कौन कौन से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पार्ट, ये पूरा का पूरा एक पाउच प्रेजेंट होता है, एक सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इस सीरस मेम्ब्रेन को क्या बोला गया? पेरिटोनियम। क्या बोला गया? पेरिटोनियम। आगे डिस्कस करेंगे अपन, इसको क्या बोला गया? पेरिटोनियम। और सारे ऑर्गन इसी में सिचुएटेड होते हैं। ऑर्गन कौन कौन से यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं? सबसे मेन ऑर्गन है स्टोमक, इसके अलावा इंपोर्टेंट ऑर्गन है लीवर, इसके अलावा इंपोर्टेंट ऑर्गन है इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन, दोनों है, स्मॉल भी है और लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। इसके अलावा स्प्लीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर। तो ये मेन ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कौन सी कैविटी के अंदर? ये दूसरा कैविटी है इंपोर्टेंट एब्डोमिनल कैविटी। दोनों को मिला के क्या बोला गया है? इसको यहाँ पर थोरेसिक कैविटी आ गया, डोम से मसल्स क्या कर रही है? इसको सेपरेट कर रही है। और ये कौन सा हो गया आपका? एब्डोमिनल कैविटी, स्टोमक का, लीवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर। सो पेरिटोनियम इसकी कवर है, जिसको पेरिटोनियम को क्या बोला गया? दैट इज कॉल्ड सीरस मेम्ब्रेन। ये एक प्रकार की क्या है? सीरस मेम्ब्रेन। इसकी बात करेंगे आगे अपन, ये सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन, ये सब के सब प्रेजेंट है। तो दूसरा इंपोर्टेंट कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी चारों तरफ से इट सराउंड बाई एब्डोमिनल वॉल, किसके द्वारा सराउंड होती है? एब्डोमिनल वॉल के द्वारा। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये एब्डोमिनल वॉल के द्वारा सराउंड होता है। दूसरा कैविटी हो गया एब्डोमिनल कैविटी। इसके अंदर मेन ऑर्गन कौन सा है? स्टोमक, लीवर, स्मॉल प्लस लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर। ये इंपोर्टेंट ऑर्गन है यहाँ पर। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। थर्ड और लास्ट क्या है? पेल्विक कैविटी। क्या बोला गया? पेल्विक कैविटी बोला गया। पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में दो कोई भी क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता है। पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में दो कोई भी क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता, इसलिए इसको साथ में यूज करता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ये भी बोला गया इसको एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इनको जो डिवाइड करने वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यूजुअली ये पेल्विक ब्रिम से स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट होता है? पेल्विक ब्रिम। दूसरा इनसाइड पेल्विक वॉल्स, इनसाइड पेल्विक ब्रिम और इनसाइड पेल्विस ये प्रेजेंट होता है। और यहां पर इंपोर्टेंट ऑर्गन क्या क्या प्रेजेंट है? ये एरिया हो गया तो रेक्टम, क्या प्रेजेंट है? रेक्टम प्रेजेंट है। इसके अलावा ये मेन ऑर्गन रहेगा एनएस इसका। तो कुछ पार्ट रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ पार्ट क्या रहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पर कुछ पार्ट क्या रहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे हो गया आपका रेक्टम। इसके अलावा मेन ऑर्गन है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर,
मेन ऑर्गन क्या रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर। साथ में यहाँ पर इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, साथ में क्या रहेगा, इंटरनल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे, भले वो मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये 3 क्लास बताई मैंने आपको बॉडी की। पहले 2 क्लास है लार्ज स्केल पे, वेंट्रल बॉडी कैविटीज है, डोर्सल बॉडी कैविटीज है। अगर डोर्सल बॉडी कैविटी की बात करें तो फर्स्ट कौन सा, क्रेनियल कैविटी है, सेकंड कौन सा हो गया, वर्टिब्रल कैनाल है। यहाँ पर ब्रेन रहेगा जो स्कल बोन के द्वारा कवर होती है, और यहाँ पर क्या रहेगा, वर्टिब्रल कैनाल में वर्टिब्रा के द्वारा फॉर्म्ड होगी, और वर्टिब्रा प्लस स्पाइनल कॉर्ड प्लस प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट। जो वेंट्रल बॉडी कैविटीज है वो फ्रंट में प्रेजेंट होती है, थोरेसिक बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल बॉडी कैविटी और पेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर 2 इंपोर्टेंट ऑर्गन है जो लोकेटेड होते हैं, एक तो हार्ट है और दूसरा कौन सा हो गया, लंग्स हो गया। एंटीरियरली स्टर्नम के द्वारा, लेटरली रिब्स के द्वारा, और पोस्टीरियरली वर्टिब्रास के द्वारा कवर होती है। जो एब्डोमिनल कैविटी है वो एब्डोमिनल वॉल से कवर होती है, साथ में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको अपने क्या बोला, पेरिटोनियम बोला गया है। इसकी बाद में बात करेंगे क्या होता है। यहाँ पर मेन ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर स्टोमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तीसरा इंपोर्टेंट कैविटी है, कोई भी एब्डोमिनल और पेल्विक के बीच में क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, इसलिए इसको एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी कई बार इसको बोला गया है। साथ में पेल्विक ब्रिम से डिवाइड होकर जो पेल्विस होता है वहां पर, सो पेल्विक कैविटी में कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए इसको क्लियरली क्या बोल दिया गया, पेल्विक कैविटी बोल दिया गया है। पेल्विक कैविटी में रैक्टम होती है, ऐसा बोल सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होता है, साथ में जो मेन इंपोर्टेंट ऑर्गन है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसी के साथ में सारे के सारे, भले वो मेल हो या फीमेल हो, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, आपकी पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरऑल बॉडी कैविटीज की 2 टाइप्स हैं, पोस्टीरियर को बोलेंगे अपन डोर्सल बॉडी कैविटीज, एंटीरियर क्या बोलेंगे, वेंट्रल बॉडी कैविटीज। ये दोनों की अलग अलग क्लास बनाई गई है। पोस्टीरियर के अंदर 2 कैविटीज हैं, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में ब्रेन सिचुएटेड होता है, और वर्टिब्रल कैविटी में वर्टिब्रल जो स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड होते हैं। एंटीरियरली बात करें थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स और हार्ट सिचुएटेड होता है। एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें सारे एब्डोमिनल ऑर्गन, स्टोमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर होता प्रेजेंट होता है, और साथ में इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और कुछ पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का भी प्रेजेंट होता है। तो फाइनली छोटे से टॉपिक के साथ में इस पूरे पार्ट को अपन समराइज करने जा रहे हैं। एक छोटा सा डायग्राम और मैं बना रहा हूं यहां पर। ये अलग अलग रीजन मैंने बना दिए यहां पर, दैट इज पेल्विक कैविटी, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी, इट इज कॉल्ड thoracic कैविटी, और ये हो गया आपका क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल कैविटी यहां पर क्या लोकेटेड है, यहां पर लोकेटेड हो गया आपका ब्रेन। क्या लोकेटेड हो गया, ब्रेन हो गया। पीछे एक कैविटी और है जो अपन ने डिस्क्राइब ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, वर्टिब्रल कैनाल प्रेजेंट होती है वहां पर। इसके अलावा यहां की बात करते हैं, स्टर्नम हो गया एंटीरियरली, और ये पोस्टीरियर क्या हो गया, रिब्स हो गया। तो यहां पर 3 इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। थोरेसिक कैविटी में 3 इंपोर्टेंट और कैविटी, 2 इंपोर्टेंट और कैविटी है। यहां पर 2 तो है प्लूरल कैविटी, 2 है प्लूरल कैविटी, 2 कैविटी और है, 2 स्पेस और है यहाँ पर। फर्स्ट कौन सा है, प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी कहां पर प्रेजेंट होता है, ये डायग्राम से समझो। ये आपका आ गया लंग्स, कौन सा पार्ट आ गया, लंग्स आ गया। लंग्स के चारों तरफ एक लेयर होती है जो डायरेक्टली लंग्स से अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड विसरल लेयर। इसको क्या बोला गया, विसरल लेयर। यहाँ पर भी क्या बोल दिया गया, इसको विसरल लेयर बोल दिया गया। अब इसके साथ में एक और लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पैराइटल लेयर। आउटर क्या बोल दिया, पैराइटल लेयर। ये आउटर हो गई, इसको क्या बोल दिया, पैराइटल लेयर। अब इन दोनों के बीच में एक इंपोर्टेंट फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में एक इंपोर्टेंट फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोला गया प्लूरल फ्लूइड। और दोनों लेयर को क्या बोल दिया गया, और इस कैविटी को, ये हो गया आपका पैराइटल, अंदर वाला हो गया विसरल। कौन सा हो गया, विसरल। इन दोनों के बीच में जो कैविटी है, पैराइटल और विसरल, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इसको क्या बोला गया, प्लूरल कैविटी।
इसको क्या बोल दिया गया, प्लूरल कैविटी। तो एक कैविटी और है थोरेसिक में अंदर, और एक कैविटी नहीं, दो कैविटीज, दो प्लूरल, दोनों लंग्स को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और एक कैविटी और है जिसको बोला गया पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल कैविटी। इसको क्या बोला गया, पेरिकार्डियल कैविटी बोला गया। पेरिकार्डियल कैविटी सेम इसी की तरह है। यहां पर भी मैं बात करूं कि फर्स्ट जो हार्ट का एक हार्ट स्ट्रक्चर आ गया, हार्ट का इनर मोस्ट लेयर जो हार्ट को कवर करके रखता है, सबसे सॉफ्ट टिश्यू है, जिसको बोल दिया गया विसरल पेरिकार्डियम। इसको क्या बोल दिया गया, विसरल पेरिकार्डियम। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आउटर कवरिंग है हार्ट के, उसको बोल दिया गया पैराइटल पेरिकार्डियम। इसको क्या बोला गया, पैराइटल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड। लेकिन ये कैविटी कौन सा हो गया, पेरिकार्डियल कैविटी हो गया। ये कौन सा कैविटी हो गया, पेरिकार्डियल कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में दो कैविटी और प्रेजेंट होता है। फर्स्ट कौन सा है, प्लूरल कैविटी, दोनों लंग्स को कवर करके रख रहा है। यहां पर भी ये देखो, यहां पर दैट इज पैराइटल लेयर है, अंदर कौन सा है, विसरल लेयर है, ये विसरल लेयर है इन दोनों के बीच में। तो ठीक है, ये पेरिकार्डियल कैविटी है। और तीसरा जो स्पेस है यहां पर, वो मीडियास्टिनम। तीसरा स्पेस कौन सा है, मीडियास्टिनम। सबको पता है हार्ट कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, मीडियास्टिनम स्पेस में प्रेजेंट है। यहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है, इस एरिया में हार्ट प्रेजेंट होता है। तो दोनों लंग्स के बीच में, एंटीरियर स्टर्नम के बीच में, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कैनाल के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, और इसी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम स्पेस बोलते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा का पूरा एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पूरा का पूरा एब्डोमिनल ऑर्गन कवर होता है एक पाउच से। पूरा का पूरा एब्डोमिनल ऑर्गन कवर होता है, यहां पर भी दो लेयर है, एक पाउच से, एक पाउच से दो लेयर कवर हो रहा है। दो लेयर के एक पाउच से सारे के सारे एब्डोमिनल ऑर्गन, भले ही वो स्टोमक हो, लीवर हो, भले ही वो स्टोमक हो, भले ही वो इंटेस्टाइन हो, ये सारे के सारे ऑर्गन किसके द्वारा कवर हो रहे हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन जितने भी हैं वो एक पाउच से कवर हो रहे हैं। किससे कवर हो रहे हैं, पाउच से। और इस पाउच को क्या बोला गया, पेरिटोनियम। इसको क्या बोला गया, पेरिटोनियम। इसको क्या बोल दिया गया, पेरिटोनियम। और ये पेरिटोनियम की दो लेयर है, यहां पर पेरिटोनियम की दो लेयर है। आउटर को क्या बोल दिया गया, पैराइटल। देखो डायग्राम से पता चल रहा है ये कहां पर लोकेटेड है, पैराइटल। ये कहां पर लोकेटेड है, एब्डोमिनल वॉल को सराउंड करके। और दूसरी कौन सी है, विसरल है। दूसरी कौन सी है, विसरल लेयर, ये अंदर है। ये किसको कवर करके रख रही है, दैट इज कवर सॉफ्ट ऑर्गन्स, या एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करके रख रही है। तो दो लेयर हो गई यहाँ पर। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एक पाउच बन रहा है जिसको पेरिटोनियम बोला गया। और पेरिटोनियम सारे एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करके रखती है। कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो इसके द्वारा कवर नहीं होते हैं, इसके बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो इसके बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, और उनको क्या बोला गया, रिट्रोपेरिटोनियल। उसको क्या बोल दिया गया, रिट्रोपेरिटोनियल। इसका एग्जांपल हो गया आपका किडनी है। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड है। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये यहां पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं इस पूरे टॉपिक का सबसे बड़ा, कि पेरिटोनियम इट इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम इट इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन, सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन है। और सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है, सीरस मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर दो लेयर होती है। फर्स्ट कौन सी है, पैराइटल, और सेकंड कौन सी है, विसरल। ये दोनों लेयर जहां पर भी प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ओवरऑल मेरा टॉपिक क्लियर है। पोस्टीरियरली दो कैविटीज होती हैं, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैनाल। एंटीरियरली तीन कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, और पेल्विक कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन होता है जिसको पेरिटोनियम बोला गया। पेरिटोनियम के पीछे भी कुछ ऑर्गन होते हैं, उनको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोला गया। किडनी और एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है जिसकी दो लेयर होती है। फर्स्ट कौन सी है, पैराइटल, और सेकंड कौन सी है, विसरल। जो ऑर्गन को कवर करके रख रही है उसको बोला गया विसरल लेयर, और जो वॉल से अटैच है, जो आउटर लेयर है, उसको बोल दिया गया पैराइटल लेयर। दिस इज, इसको, ये कौन सी है, ये है आउटर लेयर। ये कौन सी है, आउटर लेयर। और विसरल कौन सी है, इनर लेयर। और इनके बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है, उस अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे हार्ट के चारों तरफ उसको प्लूरल सॉरी पेरिकार्डियल स्पेस बोला गया है, लंग्स के चारों तरफ इसको प्लूरल स्पेस बोला गया। तो इट इज ऑल अबाउट बॉडी कैविटीज। एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूं, बॉडी कैविटीज दीज आर द होलो स्पेसेस दैट प्रोटेक्ट, सेपरेट और प्रोवाइड अटैचमेंट टू द बॉडी ऑर्गन्स। मेनली दो क्लास होती है, डोर्सल बॉडी कैविटीज और वेंट्रल बॉडी कैविटीज। डोर्सल बॉडी कैविटीज के दो टाइप्स हैं, एक क्रेनियल कैविटी है, दूसरा वर्टिब्रल कैविटी है। क्रेनियल कैविटी में ब्रेन सिचुएटेड होता है, और वर्टिब्रल कैविटी के अंदर वर्टिब्रल जो स्पाइनल कॉर्ड प्लस स्पाइनल नर्व सिचुएटेड होते हैं। वेंट्रल बॉडी कैविटीज की बात करते हैं तो तीन क्लास में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है थोरेसिक बॉडी कैविटीज, सेकंड एब्डोमिनल बॉडी कैविटीज, और थर्ड कौन सा, पेल्विक बॉडी कैविटीज।
पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता, इसलिए इसको बोला गया एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी बोला गया। थोरेसिक कैविटी की जो एंटीरियर वाल है स्टर्नम के द्वारा बनी होती है, पोस्टीरियर वाल वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा इसमें लंग्स और हार्ट सिचुएटेड होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में सारे के सारे एब्डोमिनल ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, साथ ही एक मेम्ब्रेन के द्वारा सारे के सारे कवर होते हैं जिसको बोला गया सीरस मेम्ब्रेन होती है, और वो लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है बॉडी की, उसको बोला गया पेरिटोनियम। 2 लेयर की बनी होती है, आउटर को पैरेटल बोला गया, इनर को क्या बोल दिया गया, विसरल बोल दिया गया। कुछ ऑर्गन जो पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होते हैं, मेन ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ 2 और पेल्विक कैविटी में 2 इंपोर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। पहला मैंने आपको बताया यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे वो मेल के हो फीमेल के हो, वो दोनों पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट भी कहां पर प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल डोर्सल बॉडी कैविटीज, वेंट्रल बॉडी कैविटीज, इसके अलावा डोर्सल बॉडी कैविटीज की बात करते हैं क्रेनियल, और सेकंड कौन सा हो गया आपका वर्टिब्रल। एंटीरियर की बात है थोरासिक है, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। थोरासिक में 2 कैविटीज और प्रेजेंट होता है, इसको बोला गया पेरिकार्डियल कैविटीज प्लस एक प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होता है, ये स्मॉलर कैविटीज है। यहाँ पर हार्ट और लंग्स सिचुएटेड होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि बॉडी कैविटीज आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आगे चल के ऑर्गन का सिचुएशन और कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।